Hello everyone, I welcome all of you into this digital communication laboratory. My name is Rakesh Kumar Nayak, and in today's experiment we are going to perform some simulation based laboratory which is related with the digital communication system. So let's begin. So before we are going to start this experiment, let me tell you about the outcome of this lab. After the completion of this lab, you are able to construct a different digital modulation technique. So here you remember these two important keyword. One is your digital, the another one is your modulation. So these are very two important key point which we are going to see in this particular laboratory. So when we talk about the digital is nothing but it a discrete value where we are not talking about the continuous or analog value. So when we talk about the digital thing, the first keyword digital is nothing but like a 1 0 0 1 1 0 when we talk about the binary. ओके तो बाइनरी की अगर बात करें तो हम लोग 0101 को जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जो आपका जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या है, इट इज अ डिस्क्रीट टाइप ऑफ सिग्नल, right? This signal is nothing but like what a digital signal. When we talk about the analog signal क्या होता है, it is continuous in nature. For example, this is an analog signal. This is what a analog signal. So this is analog signal and this is an example of digital signal, right? Okay, so मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन जो है ना, अगर हम लोग बात करें तो जो भी मेरा मैसेज सिग्नल है अगर वो एनालॉग है, अगर मेरा मैसेज सिग्नल एनालॉग है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन होगा, अगर मेरा मैसेज सिग्नल डिजिटल है तो क्या होगा, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होगा. तो लेट मी ड्रॉ अ वेरी स्मॉल कंपैरिजन हियर. अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें, एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करें और अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें, तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो आपका जो इनपुट है, इनपुट इज एनालॉग. ये कौन सा सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल होता है. और जो आउटपुट है वो आउटपुट भी क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है. सो आप इनपुट में क्या कर रहे हो, एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करा रहे हो, आउटपुट में भी जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा दैट इज ऑल्सो एनालॉग इन नेचर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, जो इनपुट होता है वो इनपुट क्या होगा, आपका डिजिटल सिग्नल होगा और जो आउटपुट है दैट आउटपुट शुड बी एनालॉग सिग्नल. ओके, तो यहाँ पे जो भी मेरा जो सिग्नल है दैट इज डिजिटल इन नेचर. इट कैन बी, अगर हम लोग जो है ना बाइनरी सिग्नल्स को लें तो हमारा जो है ना ये बाइनरी के वेव में भी हो सकता है, और आउटपुट जो होगा दैट आउटपुट इज ऑलवेज एनालॉग इन नेचर. ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है ना आपका जो सिग्नल होगा दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर लैब. तो इस लैब के कंप्लीशन के बाद जो है ना यू आर एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक. जो कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसके बारे में आप थोड़ा सा देख पाओगे कि हाउ इट विल गोइंग टू परफॉर्म. और जो दूसरा आउटकम है वो दूसरा आउटकम क्या है, यू आर एबल टू इवेलुएट द performance of a digital communication system using the software tool like a MATLAB or Scilab. So although I am not using the MATLAB license version, मेरे पास जो है ना license version नहीं है, most probably बहुत सारे लोगों के पास जो है ना license version नहीं होगा, so that's why we do not go to the MATLAB. We can go to this Scilab. Scilab is nothing but the free system. Okay, so it is a freely available. तो ये आपका जो है ना ओपन सोर्स है, आप डायरेक्टली इसको जो है ना डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी और यूज कर सकते हो. मैटलैब और साइलैब बहुत सिमिलर हैं, साइलैब ओपन सोर्सेज हैं, तो आप जो है मैटलैब की जगह पे साइलैब को भी यूज कर सकते हो. तो आज के लैब में हम लोग क्या करेंगे, साइलैब को यूज करके जो है ना वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक. ये जो है ना हमारा इस लैब का आउटकम हो गया. लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द ऑब्जेक्टिव. सो द ऑब्जेक्टिव क्या है, आज के जो लैब का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू जनरेट अ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग सिग्नल. तो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग सिग्नल बोलेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ एन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक.
तो ये क्या है आपका जो है ना डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। तो इस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन में होता था, एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था हमारे पास। तो वही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ना आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की तरह होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए, मैं अभी इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कंसीडर करो 100, सो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ एन माई डेटा, और इस डेटा को अगर मेरे को ट्रांसमिट करना है तो जो है ना क्या हो जाएगा, ये दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिग्नल्स, ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिग्नल, ठीक है। तो ये जो मेरा सिग्नल होगा ये क्या हो जाएगा, दिस इज माय एमटी मैसेज सिग्नल। जो मेरा करियर सिग्नल है, करियर सिग्नल जो है ना क्या होगा, ये साइनोसॉइडल सिग्नल होगा। ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है, इस साइनोसॉइडल सिग्नल को जो है ना मैं सीटी से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, तो मेरे को क्या मिलेगा जो है ना, मेरे को कुछ सिग्नल्स जो है ना इस तरीके से मिलेंगे। तो जो है ना क्या हो जाएगा कि दिस इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 0 1 0 0। सो दिस काइंड ऑफ सिग्नल यू व्हाट यू विल गॉट, लेट मी रीड राइट। तो आपको जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 पे जो है ना पूरा का पूरा वैल्यू मिलेगा, 0 के बाद अगेन दिस इज गोइंग टू बी 1, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू बी 0। तो जो है ना दिस इज गोइंग टू बी 0, सो दिस इज व्हाट 1 0 1 1 0 0। सो दिस काइंड ऑफ सिग्नल व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज नथिंग बट योर एसटी, और क्या हो गया आपका जो है ना एएस के सिग्नल, या जो है आपका जो है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वाला जो पर्टिकुलर सिग्नल है जिसको हम लोग एएस के सिग्नल बोल रहे हैं, वी हैव टू जनरेट दिस एएस के सिग्नल। इस सिग्नल को जो है ना जनरेट करना जो है ना हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का इस पर्टिकुलर लैब का। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो क्या चाहिए, साइलैब चाहिए। आप लोग मैटलैब भी यूज कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। आप जो है अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप मैटलैब का क्लाउड वर्जन भी यूज कर सकते हो। ओके, 260 MB के लिए जो है ना आपका जो है मैटलैब का क्लाउड वर्जन फ्री में अवेलेबल हो जाता है 1 मंथ के ट्रायल पीरियड पे। बट इससे ज़्यादा अगर जो है ना अगर आपको यूज़ करना पड़ेगा तो जो है ना दैट लाइसेंस यू हैव टू परचेस। तो आई प्रिफर साइलैब एज कम्पेयर टू द मैटलैब। मैं जो है ना साइलैब को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ बिकॉज इट्स अ फ्रीली अवेलेबल। तो आप जो है ना आप यूज़ कर सकते हो साइलैब को। ओके, लेट मी राइट इट एज अ 260 MB। तो आप साइलैब यूज कर सकते हो। यू कैन यूज एनी कंप्यूटर जिसपे जो है ना आपका विंडोज इंस्टॉल हो, विंडोज XP और विंडोज 7 8 10 और द हायर वर्जन। सो आई एम यूजिंग जनरली एज अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। Otherwise you can use the Linux also, but for Linux you have to download the Linux version of this Scilab। और अगर MATLAB का जो है ना आप इंस्टॉल्ड वर्जन यूज करना चाहते हो तो आपको जो है ना लिनक्स के लिए जो MATLAB अवेलेबल है आपको वो यूज करना पड़ेगा। So this software is required. Whatever the operating system you are using, you must have to install these two particular software. Okay. So let me go to the ASK. When we talk about the ASK, थोड़ा सा हम लोग इसके थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि ASK में क्या होता है कि ASK is nothing but the implementation. ASK is nothing but it is implemented by changing the amplitude of the carrier signal. तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो भी मेरा करियर सिग्नल है उस करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है। जैसे हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन में करते थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर इफ यू रिमेंबर, तो ये मेरा जो है ना अगर मैसेज सिग्नल है और ये मेरा अगर करियर सिग्नल है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था हमारे पास जो है ना दिस इज गोइंग टू बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, राइट। कि जो है ना जो आपका जो मैसेज है, मैसेज जो है एम्पलीट्यूड इन्वेलप के रूप में जो है ना कैरी होके चला जाता था। सो दिस इज व्हाट योर मैसेज सिग्नल, दिस इज M of t, दिस इज C of t। तो ये आपका क्या था, S of t। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ASK के बारे में बात करें तो ASK में भी क्या होगा कि आपका जो भी ये इनपुट सिग्नल है, ये तो हमारा एनालॉग में था, डिजिटल में क्या होगा, व्हाट वी हैव दिस काइंड ऑफ सिग्नल। हमारे पास जो है ना करियर विल बी द सेम, व्हाट विल बी द ST विल बी देयर। जहाँ पे भी मेरा 1 आया ये 0 हो गया, 1 वाले पार्ट पे क्या होगा मेरा एम्पलीट्यूड आएगा, फिर उसके बाद 0 पे जाएगा ये एम्पलीट्यूड जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ST सिग्नल हो जाएगा। सो यहाँ पे भी जो है ना फिर से हम लोग देखें तो ASK क्या है, इट्स इम्प्लीमेंटेड बाय चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ करियर सिग्नल टू रिफ्लेक्ट द एम्पलीट्यूड लेवल ऑफ अ डिजिटल सिग्नल।
तो ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, जो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस डिजिटल सिग्नल, ये जो डिजिटल सिग्नल है मेरा इनपुट में, उसको जो है ना यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग यूजिंग दिस एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए दिया है कि डिजिटल सिग्नल अगर डिजिटल 1 है तो 1 कुड बी अफेक्ट द सिग्नल वेयर एज 0 कैन बी मेक एज अ 0। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 के जगह पे जो है ना हम लोग सिग्नल को पुट कर सकते हैं, 0 के जगह पे हम लोग 0 को पुट कर सकते हैं। दिस इज अ वन काइंड ऑफ एन अ वे टू जनरेट द ASK सिग्नल। सो देयर आर द अनदर वे आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर सम टाइम। थोड़ा सा जो है ना 1-2 स्लाइड के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो this is the way you are able to, this is one example how you are going to generate an ASK signal। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो है ना जो लाइन इनकोडिंग टेक्निक है, मे बी आप लोगों ने जो है ना परफॉर्म कर लिया होगा, जैसे रिटर्न टू 0, नॉन रिटर्न टू 0, आपका जो है ना मैनचेस्टर कोडिंग था, ठीक है। तो ये जो कोडिंग आप लोगों ने इनकोडिंग देख लिया होगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि जो है ना ये जो सिग्नल है इसको डिजिटल सिग्नल में जो है ना कन्वर्ट करते हो, और वो डिजिटल सिग्नल को क्या कर सकते हो आप एनालॉग वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ASK सिग्नल। ओके, so let me go to the another screen. Here I will talk a little bit about this modulation technique. So let me use a white color here. So यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो let me consider this is your 1 0 1 1 0। So let me consider this is a signal what I want to transmit it। so ये आपका जो है ना 1 हो जाएगा, this is your 0, this is your 1, this is 1, this is going to be 0। so this is a kind of a signal what is transmitted। so this is what your digital data, this is what digital data, this is what a signal, message signal which is empty। let me take a carrier signal here। so let me consider a carrier signal। ये क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर दिस करियर सिग्नल, दिस इज व्हाट माय CT। ओके, सो दिस इज नथिंग बट माय करियर सिग्नल। तो अगर मैं इन दोनों को जो है ना मॉड्यूलेट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सपोज ST इज नथिंग बट व्हाट योर MT, जो आपका मैसेज सिग्नल है दैट इज मल्टीप्लाइड विथ CT, करियर सिग्नल के साथ जो है ना मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और यू कैन से द ASK सिग्नल। ठीक है, जो ASK सिग्नल जनरेट होगा वो क्या होगा, ST होगा, दैट इज नथिंग बट द MT इंटू CT। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से जो है ना अगर इसको let me draw a little bit so that we will got a very good nice curve। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज करूँ and then let me generate a signal here। so how it will be generated, for example this is going to be your one amplitude level। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, again you will got another amplitude level। तो ये क्या हो गया आपका जो है ना, this is your output and then again what you will got a 0 signal। so this is what the ST, जो आपको जो है ना ST मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, this is 1 0 1 1 0। तो ये जो है आपको ST मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो मेरा ST है, इफ यू आर एबल टू सी द ST में मेरे पास जो है ना 2 लेवल हैं। सो दैट इज द A1 एंड लेट मी गिव दिस टू एम्पलीट्यूड लेवल एज एन A2। तो यहाँ पे जो आपका A1 है, दिस इज व्हाट A1 राइट, एंड दिस वन इज योर व्हाट A0। तो अगर मैं ये 2 लेवल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे, ओके सो लेट मी कंसीडर दिस एज एन A0। तो यहाँ पे ये जो 2 लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे A0 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 0, A1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू लेट्स कंसीडर +5 वोल्ट। ओके, तो +5 वोल्ट को हम लोगों ने A1 कंसीडर किया है और A0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट को कंसीडर किया है। तो ये +5 जो है ना +5 टू -5 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये +5 से लेके -5 तक के जो है ना वोल्टेज को जो है ना कवर कर रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन ASK। ये एक ASK है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ कीइंग, ऑन ऑफ कीइंग। तो ऑन ऑफ कीइंग का मतलब क्या हो गया कि जो है ना यहाँ पे क्या है, आपका जो सर्किट है वो ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, ऑन है ऑफ है, ये ऑन है, यहाँ पे ऑफ है। तो अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात करें, तो ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है, दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं ऑन ऑफ शिफ्ट कीइंग को। जो है इससे क्या होता है कि आप जो है ना जो लाइट का जो सोर्स है, अगर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका लेज़र है
वो जो लाइट है वो लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा, ऑफ करेगा। सो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, वी आर मॉड्यूलेटिंग द लाइट सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑन ऑफ कीइंग। तो आप अगर अगर देखोगे ऑप्टिकल फाइबर में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना एप्लीकेशंस है, बट यहाँ पे जो है ना हम लोग सिर्फ 2 लेवल को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ASK के जगह पे बाइनरी ASK बोल सकते हैं, और इट कैन बी ऑल्सो नोन एज एन BASK। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ASK बोलते हैं। तो इसको, ये एक हमारा तरीका हो गया। देयर इज एन अनदर वे इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, देयर इज एन अनदर वे यू आर ऑल्सो एबल टू मेक इट। ये भी जो है ना आपका ASK सिग्नल होगा। लेट मी ड्रॉ द अनदर सिग्नल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो फॉर एग्जांपल यू कंसीडर दिस इज डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेवल आई हैव। अगर जो है ना मेरा 1 इज इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड लेवल है, जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया, जैसे ही यहाँ पे 0 आ गया, आई हैव अनदर एम्पलीट्यूड लेवल। यहाँ पे जो है ना अगर मेरा दूसरा एम्पलीट्यूड लेवल है, यहाँ पे फिर जैसे ही मेरे पास जो है ना 0 आ गया, आई हैव अ बिगर एम्पलीट्यूड लेवल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो है ना मेरा अगर बिगर एम्पलीट्यूड लेवल है, लेट मी मेक दिस ग्राफ फर्स्ट। फिर उसके बाद जैसे ही जो है ना 0 आ गया, जैसे ही 0 आ गया, आई हैव द अनदर लेवल। सो यू कैन सी हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी जो आपका S ऑफ t है, लेट मी कंसिडर दिस एज एन S1t। सो दिस S1t, अगर यहाँ पे S1t के बारे में बात करूँ, तो इस S1t में भी क्या है, आपके पास जो है ना 2 लेवल है, दैट इज ना A1 एंड A0। यहाँ पे जो है ना A1 एंड A0 बोथ हैज अ डिफरेंट वैल्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट A1, दिस इज व्हाट A0। तो यहाँ पे अगर A1 इज इक्वल टू देखोगे, तो लेट मी कंसीडर दिस एज एन 10 वोल्ट, प्लस माइनस 10 वोल्ट तक जो है ना ये जा रहा है, एंड इट इज गोइंग टू द प्लस माइनस 5 वोल्ट तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिफरेंट लेवल है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन ASK। ये भी क्या है, एग्जाम्पल है ASK का। इसको भी हम लोग ASK सिग्नल बोलेंगे, बट दिस इज नॉट इक्वल टू ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ कीइंग जो है ना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो है ऑन ऑफ में क्या होगा, आपका जो है ना जो सर्किट है, दैट सर्किट इज गोइंग टू बी ऑफ। देयर आर सम एडवांटेजेस एंड सब डिसएडवांटेज ऑल्सो। यहाँ पे क्या है कि पावर रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी, यहाँ पे आपका पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम आपका बंद भी है, तब भी उस कंडीशन में ऑन ऑफ कीइंग में क्या करेगा कि आपका रिसीवर जो है ना 0 बिट को रिसीव करेगा, तो इट काइंड बी काइंड ऑफ एन सिग्नल। तो उसीलिए यहाँ पे भी जो है ना देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद ऑन ऑफ कीइंग। बट अगर आप पावर को जो है ना कंज्यूम करना चाहते हो, पावर को अगर सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पावर रिक्वायरमेंट इज लेस, क्योंकि जहां पे आपका 1 आएगा वो वाला पावर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, दैट इज यू आर गोइंग टू बी 0। द अनदर काइंड ऑफ एन ASK सिग्नल इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने ये दो जो एग्जाम्पल देखा, इसके बाद जो है ना यू कैन सी द अनदर एग्जाम्पल। इन अनदर एग्जाम्पल व्हाट इट कैन बी, आपका जो ये वैल्यू है दैट कैन बी अ 0 एंड दिस वैल्यू कैन बी अ डिफरेंट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ना दैट इज ऑल्सो, दिस इज व्हाट S2t। लेट मी राइट इट हियर। ओके, सो दिस इज व्हाट S2t। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ASK। ये भी जो है ना ASK का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका जो 0 है, दैट 0 इज मैप विथ A1 एंड 1 इज मैप विथ A0, वेयर A0 इज इक्वल टू 0, A1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है ना दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ASK। यहाँ पे भी आपका जो है ना ये ASK है, दैट इज व्हाट A1 एंड दिस इज व्हाट A0। तो आप जो है ना यहाँ पे जो मैप किए हो, अगर यहाँ पे देखोगे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो पर्टिकुलर स्लाइड है, तो A1 इज इक्वल टू व्हाट इट इज व्हाट 1 इज इक्वल टू A1, 0 इज इक्वल टू A0। यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू A1, 0 इज इक्वल टू A2। यहाँ पे क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया, दैट 0 इज इक्वल टू A1, 1 इज इक्वल टू A0। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और अगर इसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ना यू कैन यूज 1 लेवल एंड यू कैन यूज द बिगर लेवल हियर, that is also the perfectly all right. This kind of an ASK signal is also all right. So this is S3 of t, that is also an example of an ASK। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ASK हो जाएगा। सो आप अगर देखोगे तो आपका जो है ना ASK जो है, यू कैन प्रेजेंट दिस ASK और मोर क्लियरली अगर हम लोग बोले तो दिस इज नथिंग बट द BSK सिग्नल, बाइनरी ASK सिग्नल। बाइनरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 लेवल है,
दैट इज व्हाट A1 एंड A0। अगर हम लोग जो है ना, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना QASK की बात करें, लेट मी कंसीडर एज एन QASK। तो QASK में क्या हो जाएगा, जो आपका जो लेवल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द 4 लेवल, दैट इज A1, let me consider A0, A1, A2 and A3। These 4 different level are going to be considered, you know, in the QASK। QASK में जो है ना कैसे होगा, आप अगर देखोगे तो दैट इज 00, 01, 10 और जो है ना 11। सो दीज 4 आर डिफाइंड द डिफरेंट लेवल। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए 01, 10, 11, 01, 10, अगर ये सिग्नल है, आई विल कंबाइन दीज टू पर्टिकुलर पार्ट, और फिर उसके बाद जो है ना क्या करूंगा, आई विल डिफाइन वन लेवल। सो फॉर एग्जांपल के लिए दिस इज वन लेवल ऑफ मी, दिस इज द सेकंड लेवल, okay, suppose this 1 1 is going to be the third level, then again 0 1, let me redraw, let me consider this as a 0, okay। तो अगर यहाँ पे जो है ना ये हमारा अगर सिंबल है, तो हाउ इट विल बी, दिस इज योर फर्स्ट एम्पलीट्यूड लेवल, द 0 विल बी द सेकंड एम्पलीट्यूड लेवल, थर्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके, दिस इज द थर्ड लेवल। एंड यहाँ पे फिर 0 1 आ गया, इट कैन बी योर अनदर लेवल, ओके, एंड देन अगेन इट इज अ 0 1, सो इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको जो है ना, दिस इज व्हाट अ A1, this is what the A1 level, this is what A0 level, and this is what A3 level, and this one was A2 level। तो आपको यहाँ पे जो है ना 4 डिफरेंट लेवल्स मिल गए, ये चारों डिफरेंट लेवल पे जो है ना आपका क्या ये सिग्नल को जो है ना ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप जो है ना 4 डिफरेंट लेवल पे जो है ना सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो। लेट मी ड्रॉ अ वेरी क्लियर डायग्राम। सो दिस इज वन लेवल, दिस इज सेकंड लेवल, दिस इज द थर्ड लेवल, एंड दिस इज द फोर्थ लेवल। If you consider these as a signal, so let me consider this is going to be your one level of the signal, this is going to be your second level of the signal, this is going to be your third level of the signal, okay, and the fourth one is going to be a zero signal। So this kind of a signal can be possible। So this is what an A0, A1, A2, A3। सो दीज आर द 3 लेवल्स, 4 लेवल्स आर देयर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, QAS के सिग्नल हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है ना और इसको चेंज करके क्या कर सकते हो, MASK कर सकते हैं, वेयर M इज नथिंग बट द 2 to the power K, वेयर K इज नथिंग बट इट कैन बी a 1 2 3। तो ये जो है ना आपका जो भी वैल्यू होगा 2 to the power में जो भी है आप MASK बना सकते हो। जैसे आपका जो है ना अगर K इज इक्वल टू 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, BASK। K इज इक्वल टू अगर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, QASK। K इज इक्वल टू 3 है तो आपका क्या हो जाएगा, 8ASK। और K इज इक्वल टू 4 है तो आपका क्या हो जाएगा, इट्स अगर ये 4 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 16ASK, राइट। सो यू कैन इंक्रीज इनटू दिस मैनर। आप जो है ना नंबर ऑफ लेवल्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, जितना ज्यादा आप हायर मॉड्यूलेशन लेवल पे जाओगे आप उतना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। So here also this particular diagram is again shown when it is in a one amplitude level is going to be there। So this amplitude level is nothing but the A1। second time पे क्या है, this is the A0, when 0 is passing it's a 0। तो ये जो है ना हमारा एक एम्पलीट्यूड लेवल है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के टर्म्स में भी अगर बात करोगे तो आपका जो बैंडविड्थ होता है, दैट बैंडविड्थ कैन बी गिवन बाय 1 + d × s। तो यहाँ पे जो है ना d और s क्या है, अगर अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज यू नो डिपेंडेंट्स अपॉन यू नो द 0 to 1। ये d की वैल्यू क्या होगी आपका 0 के 1 पे भी जो है ना वैरी होगी। सो लेट मी डू नॉट टॉक अबाउट दिस बैंडविड्थ, मे बी इन योर क्लासरूम लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस बैंडविड्थ एंड एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग विल बी देयर। लेट मी गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अगर हम लोग जो है ना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देख रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये आपका जो MT है, जो मैसेज सिग्नल है, जो कि डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल इन नेचर है, उसको हम लोगों को क्या करना है, एक करियर सिग्नल जो कि CT है, एनालॉग नेचर में है, उन दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमको जो आउटपुट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ASK सिग्नल मिल जाएगा। और मोर प्रिसाइजली अगर बोलें तो बाइनरी ASK सिग्नल मेरे को मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या आज जो है अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट अ मैसेज सिग्नल।
एक मैसेज सिग्नल जनरेट करेंगे, एक करियर सिग्नल जनरेट करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल, 4 to 5 लाइन कोड इज देयर। अगर हम लोग इसको कोडिंग करना चाहें तो जो है ना 4 से 5 लाइन में जो है ना वी विल कंप्लीट दिस ASK सिग्नल। तो let me go to the the Scilab कंसोल पे जो है ना हम लोग चलते हैं। सो लेट मी गो टू दिस Scilab। ओके, Scilab में जो है ना लेट मी ओपन एडिटर विंडो। तो Scilab में जो है बहुत सारे लोग अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये Scilab का जो है ना कंसोल विंडो इस तरीके से दिखता है। दिस इज योर कमांड विंडो। ये जो है ना आपका कमांड विंडो है। यहाँ पे जो है ना वेरिएबल ब्राउजर है, ये कमांड हिस्ट्री है, दिस इज द करेंट डायरेक्टरी। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे आपका एक जो है ना नया फाइल जो है ना अनटाइटल्ड फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो लेट मी राइट डाउन अ वेरी सिंपल द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर ASK सिग्नल। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसा हम लोग मैटलैब में लिखते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मी राइट अ CLC for clearing the screen. Let me write clear all so that all the variables would be clear, and then let me clear the figure also. So CLF is nothing but the clear the figure. तो अगर हम लोगों ने जो है ना ये कर लिया, उसके बाद let me define a variable t, let me define a simple variable t। एक जो है ना वेरिएबल t डिफाइन कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है। इनिशियल वैल्यू जिसकी जीरो है, जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है, इनिशियल वैल्यू जीरो होने के बाद जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो मेरा कितना है 5 इंटू, मैं अगर जो है ना यहाँ पे पाई को लिखना चाहूँ तो मेरे को परसेंटेज पाई लिखना पड़ता है। तो मेरा इनिशियल वैल्यू जीरो है, फाइनल वैल्यू 5p है, और अगर इंटरमीडिएट वैल्यू अगर मैं लेना चाहूँ तो लेट मी टेक इट एज एन 0 का जो है ना इंटरमीडिएट जो है ना इतने इंटरवल में मैं ले रहा हूँ। जो मेरा इंक्रीमेंट होगा 0 से 5 पाई के बीच में जो इंक्रीमेंट होगा दैट इज नथिंग बट द 0.02 के जो है ना फॉर्म में इंक्रीमेंट होगा। सो दिस इज आई डिफाइंड अ वेरिएबल विच इज नोन एज एन t। अगर मैं एक टाइम पीरियड डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद लेट मी डिफाइन अनदर वेरिएबल दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। लेट मी गिव दिस वैल्यू एज एन 10, a simple value, so that we can do change the parameter in our figure। उसके बाद अगर मैं जो है ना एम्पलीट्यूड को लेट मी पुट दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1, अगर मैं जो है ना यूनिट एम्पलीट्यूड का लेता हूँ, एंड लेट मी डिफाइन अ मैसेज सिग्नल। लेट मी डिफाइन अ मैसेज सिग्नल। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको जो है ना डिजिटल डेटा प्रोवाइड करने से अच्छा जो है ना एक स्क्वायर वेव जनरेट कर लेता हूँ। दैट इज ऑल्सो अ डिजिटल मैसेज, राइट। डिजिटल मैसेज होगा जिसमें कंटिन्यूअसली आपका 0 एंड 1 जो है आपका कम्युनिकेट होगा। जो मैसेज सिग्नल है 1 और 0 के बीच में टॉगल होगा। तो लेट मी कंसिडर अ वेरी सिंपल द स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव जैसे ही अगर आप डालोगे तो स्क्वायर वेव जो है ना इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसमें जो है मैं जो है क्या कर रहा हूँ, टी टाइम पीरियड के लिए स्क्वायर वेव जनरेट कर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के जितना भी वैल्यू डालूंगा तो ये 10% ड्यूटी साइकिल हो जाएगा, ये 20% ड्यूटी साइकिल हो जाएगा, ये 50% ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। तो मैं ड्यूटी साइकिल नहीं डाल रहा, डायरेक्टली मैं 10 डाल रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये 50-50 ले लेगा, मतलब हाफ ऑफ द सिग्नल जो क्लॉक पीरियड है उसका हाफ ऑफ द सिग्नल इज कंसिडर एज एन 0 एंड हाफ ऑफ द सिग्नल इज कंसिडर एज एन 1। तो ये मेरा क्या हो गया कि ये मेरा मैसेज सिग्नल हो गया। लेट मी डिफाइन द करियर सिग्नल। तो करियर सिग्नल के लिए जो उसका वोल्टेज है लेट मी कंसिडर एज एन VC। अगर करियर सिग्नल की वैल्यू को मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, लेट मी कंसिडर दिस A/2। अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि मैं ये A/2 क्यों कर रहा हूँ। A/2 डॉट मल्टीप्लीकेशन, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, कॉस के साथ में। क्यों? क्योंकि मेरा साइनोसॉइडल है, राइट। तो साइनोसॉइडल सिग्नल होने की वजह से मैंने क्या किया, कॉस यहाँ पे लेके क्या किया, आपका FC जो मैंने डिफाइन किया था, FC के साथ में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे जो है ना टाइम फंक्शन को। तो मैंने टाइम जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे FC की वैल्यू चेंज करके मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ साइकिल्स को चेंज कर सकता हूँ जो मेरा डिस्प्ले में होगा। ठीक है। नाउ लेट मी कंसिडर S। तो जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा जो VS है, अगर VS के बारे में हम लोग देखें तो जो मेरा जो आउटपुट होगा दैट आउटपुट व्हाट बट द आउटपुट शुड बी, जो मेरा VS है दैट VS इज नथिंग बट हाउ मच इट विल बी, it can be represented as a 1 plus 1 plus VM। तो 1 plus VM जो है ना मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं VC से, ओके अगर मैं VC से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो व्हाट आई विल गॉट VM
और ये जो है ना वी, लेट मी कंसिडर एज एन वी ए। अगर वी ए कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा ए एस के सिग्नल है, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? सो लेट मी डिफाइन इट हियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल कैसा देगा? मेरे को स्क्वायर फॉर्म में देगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ प्लस एंड ये क्या है आपका 1 है, ये आपका 0 है, इट इज 1, इट इज 0। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये जो है ना +1 होगा, ये वाला क्या होगा? -1 होगा। सो दिस इज +1, दिस इज -1। तो ये मेरा क्या हो गया? वीएम हो गया। यहाँ पे स्क्वायर वेव जनरेट किया। अब ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है ये क्या होगा? इट्स लाइक अ साइनोसॉइडल वेव, राइट? अगर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को क्या करना है? जहां पे 1 है वहां पे मेरे को सिग्नल भेजना है। मेरे का एएस के सिग्नल हम लोगों ने देखा कैसा है कि जहां पे 1 है वहां पे है, बाकी जगह पे 0 है, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ एन एएस के सिग्नल आई हैव टू जनरेट दिस काइंड ऑफ अ सिग्नल। तो इस काइंड ऑफ सिग्नल को जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? जो मेरा वीएम है ये क्या हो जाएगा? +1। लेट मी कंसिडर फॉर 1। जहां पे जो है ना मेरा जो वीएम है, वीएम इज इक्वल टू 1, उस कंडीशन में अगर मैं देखूं, अगर वीएम इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं देखूं, लेट मी कंसीडर दिस केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज यहाँ पे क्या है कि इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस आपका जो है ना वीएम, ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ सी, मल्टीप्लाइड बाई एफ सी, तो क्या हो जाएगा? आपको जो है ना ये पर्टिकुलर जो है ना सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस वाले टर्म पे जो है मैं डायरेक्टली वीएम से मल्टीप्लाई करता तो नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना सेकंड केस को देखूं, let me consider the second case when vm is equal to 0। तो vm is equal to 0 होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस vm का वैल्यू कितना है? यहाँ पे जो vm है इंटू एफ सी है। सो दिस इज 1 प्लस -1 इंटू एफ सी। तो इट्स गोइंग टू बी 0, 0 इंटू एफ सी, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज एन 0। ठीक है, दैट्स वाई व्हाट आई हैव डन 1 प्लस वी एम। ओके, लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो उसी लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है 1 प्लस वी एम हम लोगों ने क्यों किया है? सो दैट वट वी आर एबल टू गेट दिस 0 वैल्यू। यहाँ पे जो है ना हम लोगों को ए एस के में जो है ना जहाँ पे 1 है वो 0 वैल्यू मिल जाए। ओके, सो लेट मी राइट द फर्दर कोड। आगे का अगर हम लोग कोड को देखें तो व्हाट वी कैन राइट हियर। लेट मी प्लॉट दिस। तो प्लॉट करने के लिए आई कैन यूज द सब प्लॉट। ओके, सब प्लॉट हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो है ना हम लोग एक साथ सारे सिग्नल्स को देख पाए। तो लेट मी कंसीडर एज एन 3,1,1 जो है ना मैंने सब प्लॉट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। और उसके जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट पे जो है ना मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। लेट मी प्लॉट। यहाँ पे जो मैं कौन सा प्लॉट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे जो है ना प्लॉट करूंगा, पहले मेरे को जो है ना टाइम एक्सिस लेना पड़ेगा टी, कॉमा जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना लेट मी प्लॉट दिस एज एन वी एम। ठीक है, वीएम को प्लॉट कर लेता हूँ। इफ यू वांट वी कैन गिव द कलर आल्सो। सो लेट मी पुट दिस कलर एज अ ग्रीन। ठीक है, लेट मी पुट दिस कलर एज अ ग्रीन। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स लेवल को भी जो है ना लेट मी डिफाइन द एक्स लेवल आल्सो। अगर यहाँ पे एक्स लेवल जो है ना मैं अगर डिफाइन करूँ तो एक्स लेवल में मेरा क्या है? दैट इज अ टाइम, राइट? सो आई हैव अ टाइम। अगर वाई लेवल को डिफाइन करूँ तो वाई लेवल को जो है ना वाई लेवल को हम भी डिफाइन कर सकते हैं। वाई लेवल में लेट मी टेक एज एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एमटी, of empty। Okay, so let me copy these. I have to do a little changes, so let me copy this and paste it here and again paste it here। so let me, this is my second plot। ये जो second plot होगा यहाँ पे जो है ना vm के जगह पे जो है ना मैं करियर सिग्नल को देखना चाहूंगा। and let me put these green से हटा के जो है ना let me put this as a ब्लू कलर पे जो है ना मैं जो है अपना करियर सिग्नल को देखना चाह रहा हूँ। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एम्प्टी, दिस इज गोइंग टू बी अ सी टी।
और फिर उसके बाद जो है ना जो मेरा थर्ड प्लॉट होगा, लेट मी टेक इट एज एन थर्ड प्लॉट। थर्ड प्लॉट में जो है ना इसको ग्रीन के जगह पे जो है ना लेट मी पुट एज एन रेड। रेड कलर में जो है ना मैं इसको अगर प्लॉट करता हूँ, और तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एम टी, दिस इज गोइंग टू बी द ए एस के सिग्नल। अगर मैं यहाँ पे जो है ना ये तीनों सिग्नल को प्लॉट करता हूँ, देन लेट मी रन दिस। अगर इसको रन करूंगा तो फर्स्ट व्हाट आई नीड टू सेव दिस। तो सेव जो है ना, लेट मी सेव दिस एज अ let me save this as an Rakesh Rakesh underscore 1. Okay, so let me save this as an Rakesh underscore 1 के नाम से जो है ना हम लोगों ने इसको सेव कर दिया. Now you are able to see this particular plot. Okay, so if you are able to see this particular plot, let me erase this particular window. Okay, so let me clear this drawing first. Clear all this drawing. So now you are able to see. नाउ व्हाट यू आर एबल टू सी, यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो कि दिस इज व्हाट माय इनपुट सिग्नल, ये मेरा क्या है, दिस इज व्हाट माय इनपुट सिग्नल, दिस इज 1 0. ओके, so I think I have done a very small mistake. Let me go to see here. I have not changes this particular value. ये मेरा जो है ना क्या है, this is nothing but the VA है. ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, जो AS के सिग्नल है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, लेट मी राइट इट डाउन हियर एज एन AS के. तो ये जो है ना AS के जो सिग्नल है, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेव एंड रन. सो व्हाट आई विल गॉट अ सिग्नल. तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो कि ये मेरा क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ एन इनपुट सिग्नल आई हैव. ये जो है ना मेरा क्या है, दिस इज व्हाट माय MT. ये मेरा क्या है जो है ना, दिस इज, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है, ये पर्टिकुलर सिग्नल मेरा क्या है, ये मेरा जो है करियर सिग्नल है. करियर सिग्नल क्या है, ये मेरा जो है ना CT है, और ये मेरा क्या है, ST है. दैट इज नथिंग बट MT इंटू CT. तो जब हम दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो व्हाट आई विल गॉट दिस काइंड ऑफ एन सिग्नल. यहाँ पे जो है ना आप देखोगे कि दिस इज योर 1, दिस इज योर 0 1 0. तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज योर ऑन, दिस इज योर ऑफ, दिस इज योर ऑन, दिस इज योर ऑफ ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है, वो मैसेज सिग्नल को मैं डायरेक्टली जो है ना डिजिटल फॉर्म में लिया हुआ हूँ. अगर आप जो है ना इसको मूव करके देखना चाहते हो, यू आर एबल टू सी. आप जो है ना देख सकते हो कि दिस इज योर 1 सिग्नल 1, दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 1. तो ये आपका जो है ना 1 0 का जो सिग्नल है, दैट इज 1 0 सिग्नल. आपका जो है मैसेज सिग्नल है, दैट इज 1 0 1 0 जो है कंटिन्यूअसली आ रहा है. दैट व्हाट वी हैव प्लॉटेड हियर. लेट मी डू सम मॉडिफिकेशंस. अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर विंडो. और अब मैं अगर यहाँ पे जो है ना ये जो 1 है, लेट मी पुट अनदर वेरिएबल VA1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे जो है ना सेम चीज को यहाँ पे 1 के जगह पे अगर मैं 2 प्लस कर दूं, 2 प्लस अगर मैं VM कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं 2 प्लस VM, यह जो है ना लेट मी डू 1 प्लस 2 VM, 2 इंटू VM अगर करता हूँ, तो जो है मेरा रिजल्ट किस तरीके से वेरी होगा. लेट मी कंसिडर दिस डॉट इनटू योर VC. अगर मैं यहाँ पे जो है ना, दैट इज माय डिफरेंट, लेट मी कॉल्ड एज अ V1. ओके, ओके, लेट मी कंसिडर एज एन VA1. एंड यहाँ पे जो प्लॉट है, इस प्लॉट को जो है ना अब मैं क्या कर देता हूँ, लेट मी कंसिडर दिस एज अ 4 में जो है ना मैं कन्वर्ट कर दूंगा. तो चारों प्लॉट जो है एक साथ मैं देख सकता हूँ. यू आर एबल टू सी द 4 प्लॉट टुगेदर. यहाँ पे जो है मैं सबको 4 कर दिया. एंड लेट मी प्लॉट दिस, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. तो यहाँ पे ये जो मेरा जो 4th प्लॉट है, यहाँ पे जो मेरा 4th प्लॉट है, इसमें मैं VA1 अगर रख देता हूँ, और ये रेड के जगह पे जो है ना, लेट मी डिलीट दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली ब्लू कलर ले लेगा. एंड देन लेट मी रन दिस, सेव एंड रन. So what I will got a signal here. Let me clear this screen. I think that will be more better. तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, सो नाउ यू आर एबल टू सी कि जो है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो
थोड़ा सा जो है ना आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट माय मैसेज सिग्नल, ये क्या है, ये मेरा मैसेज सिग्नल है, दिस इज व्हाट माय एमटी, दिस इज वाई व्हाट माय सीटी, ये मेरा क्या है, ऑन ऑफ कीइंग है। सो दिस इज माय ऑन ऑफ, बट दिस इज व्हाट माय एएसके। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट तरीके से सेम एएसके सिग्नल को डिफाइन किया। आई हैव टू लेवल, दिस इज A1 और जो दूसरा लेवल है ये दिस इज A0। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना आपका दिस इज A1, दिस इज व्हाट योर A0, यहाँ पे A0 इज इक्वल टू 0 था, A1 इज इक्वल टू जो है आपका 1 वोल्ट से लेके जो है ना -1 वोल्ट के बीच में जो है ना जो वैल्यू है, दैट इज यहाँ पे A1 इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5। यहाँ पे जो आपका A1 है, A1 इज इक्वल टू 1.5 के अप्रॉक्स से जो है ना प्लस 1.5 से लेके आपका -1.5 तक जा रहा है, और आपका जो A0 है, A0 कहाँ तक जा रहा है, 0.5 से लेके -0.5 तक, प्लस 0.5 से लेके -0.5 तक जो है ना वोल्ट तक जा रहा है। तो हियर यू कैन ऑल्सो सी कि दिस इज अनदर काइंड ऑफ एग्जाम्पल इन विच वी टेक बोथ द थिंग एंड वी प्लॉटेड इट हियर। लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग। तो यहाँ पे हम लोग लेट मी डू अनदर चेंजेस, एक और चेंज करते हैं, सो दैट लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर विंडो। इसको क्लोज करने के बाद लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे जो एफ सी की वैल्यू है उसको मैं 10 के जगह पे अगर 5 कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास 5 सिग्नल मिलेंगे। लेट मी कंसिडर दिस एज एन 50। मैं अगर 15 कर दे रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है ना नंबर ऑफ साइकिल्स जो है ना यहाँ पे मेरा इंक्रीज हो गया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे ये जो है ना फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसी को 15 की जगह पे अगर 20 करता हूँ तो अगेन यू आर एबल टू सी, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे जो अंदर में जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। वो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना दूसरा एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं ड्यूटी साइकिल को अगर मैं 20 कर देता हूँ, अगर ड्यूटी साइकिल मेरा 20 का हो जा रहा है स्क्वायर वेव का, तो मेरा जो स्क्वायर वेव होगा वो किस तरीके से जनरेट होगा। अगर यहाँ पे मैं 20 कर रहा हूँ तो 20% टाइम के लिए क्या होगा, इट विल बी +1, और 80% टाइम के लिए क्या होगा, इट विल बी 0। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट। इस टाइप का जो है ना आपको जो है वेव मिलेगा, इस तरीके का जो है ना आपको वेव मिलेगा। सो लेट मी रन दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन सी हाउ इट विल बी। तो जैसे ही हम लोग इसको रन किए, आप यहाँ पे देखो कि ये मेरा जो 1 है सिर्फ 20% के लिए है, 80% के लिए क्या है, मेरे पास 0 है। तो आप इसको जो है ना एक तरीके से और कंसीडर कर सकते हो, हाउ यू आर एबल टू कंसीडर। आप इसको जो है ना एक अलग तरीके से जो है ना, इफ यू वांट टू वो अगर देखना चाहोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 1 1 0 2 0 3 0 4 0 1 1 0 2 0 3 0 4 0 1, एंड फिर उसके बाद जो है ना 0 0। यू कैन कंसीडर लाइक दैट। दिस इज अ मैसेज सिग्नल वेयर 1 इज देयर, हियर 0 0 0 0। क्योंकि ये जो है ना 20% है, ये जो है ना 20% के लिए 0 है, 20% के लिए 0 है, 20% के लिए 0 है, 20% के लिए 0 है। सो दिस इज अ कंप्लीट वन पीरियड, दिस इज व्हाट 100%। तो 100% में आपने क्या किया, 20% के लिए 1 को ट्रांसमिट किया, बाकी टाइम पे आपने 0 को ट्रांसमिट किया। तो आप जो है ना इस तरीके का भी जो है वेव देख सकते हो। तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ एन रिप्रेजेंटेशन विच यू आर एबल टू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर द एक्सपेरिमेंट। तो अगर यहाँ पे आप और भी चेंजेस करना चाहोगे, यहाँ पे अगर मैं 50 के जगह पे जो है ना, लेट मी पुट दिस एज एन 80 के जगह पे लेट मी पुट दिस एज एन 10%। 10% के लिए अगर जो है ना ये मेरा अगर मैं रन करता हूँ तो हाउ इट विल बी। अगर 10% के लिए रन करता हूँ तो बहुत छोटे पीरियड के लिए जो है ना मेरा ये चल रहा है। एंड लेट मी रिवर्स दिस एंड पुट इट दिस एज एन 90। अगर 90% के लिए मैं इसको अगर रन करूँ तो 90% अगर ड्यूटी साइकिल होगी तो क्या होगा कि बहुत कम टाइम के लिए इट्स गोइंग टू बी 0। So now if you can see, it can be represented as it can be represented as 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, okay 1. So like that it can be represented. So this is what 1 1 1 1 0 1 1 1 0, another one is there. So this is 1 1 1. So this kind of a representation can be done. तो ये जो है ना हमारा एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोगों ने जो है बात किया आपका जो एएस के सिग्नल है, एएस के सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं। अगर मैं इसको फिर से 50% ही कर दूं तो जो है ना 50%
बाय डिफॉल्ट 50% ही होता है, तो यू माइट बी गॉट द सेम सिग्नल जो हम लोगों को पहले मिला था, वैसे ही सिग्नल हमको मिल रहा है। अगर मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूँ तो आपको और अच्छा दिखेगा। तो जो है ना, मैंने फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो यू आर एबल टू सी सच काइंड ऑफ सिग्नल। तो लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसको जो है ना 20 पे ही अगर मैं सिग्नल को जो है ना यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यू आर एबल टू सी दिस परफेक्टली, यू नो, वेल कर्व्ड, आपको जो है ना बहुत अच्छा कर्व मिल जाएगा। So this is nothing but the example how you are going to perform ASK modulation. ASK modulation, let me revise first this particular जो कोड है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लियर किया सारे जो है ना हमारे क्लियर जो है ना स्क्रीन को क्लियर किया, हमारे वेरिएबल्स को क्लियर किया, फिगर को क्लियर किया। उसके बाद एक टाइम वेरिएबल डिफाइन किया। टाइम वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने एक फ्रिक्वेंसी ली। ये दोनों को यूज करके जो है ना, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी को यूज करके हम लोगों ने जो है ना, जो हमारा करियर सिग्नल है, करियर सिग्नल को जनरेट किया। इस टाइम जो है ना वेरिएबल को हम लोगों ने यूज करके हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर वेव जनरेट किया जिसको हम लोगों ने मैसेज सिग्नल का नाम दिया। और इन दोनों को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, एएस के सिग्नल बनाया, जो कि जो है ना मेरा पहला वाला क्या है, ऑन एंड ऑफ कंडीशन में है। दूसरा वाला मेरा क्या है कि जो है ना मेरा डिफरेंट लेवल का A1 एंड A2, दो डिफरेंट लेवल के मेरे जो है ना एएस के सिग्नल हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, प्लॉट किया। प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने सब प्लॉट यूज किया। सब प्लॉट में आप क्या कर सकते हो कि जो है प्लॉट को जो है ना, एक ही प्लॉट में एक से ज्यादा प्लॉट को जो है आप देख सकते हो। तो पहले प्लॉट को हम लोगों ने ग्रीन कलर में जो है ना हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको प्लॉट किया। मैसेज सिग्नल के बाद सेकंड प्लॉट में करियर सिग्नल को प्लॉट किया। थर्ड में हम लोगों ने ऑन ऑफ जो कीइंग थी उसको प्लॉट किया। और फोर्थ में हम लोगों ने क्या किया, एएस के सिग्नल को प्लॉट किया। तो ये जो है हमारा कोडिंग वाला पार्ट हो गया। Let me go back to our slide and finally conclude this lab. तो अगर हम लोग जो है ना, let me go to this slide. अगर हम लोग जो है ना स्लाइड पे जाएं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, लेट मी रिवाइज फर्स्ट। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था, जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, जो कि इस तरीके से हो रहा है। हम लोगों ने साइलैब को यूज़ किया। साइलैब को यूज़ करके जो है ना हम लोगों ने एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को जो है ना, ये दोनों सिग्नल को जनरेट किया। यहाँ पे ये दोनों सिग्नल जो है हमारे, ये हम लोगों ने जनरेट किया कि जब आपका जो है ऑन ऑफ कीइंग होता है वो कैसे जनरेट होता है, और आपका जो है ना दो अलग अलग लेवल का एम्पलीट्यूड होगा तो किस तरीके से जनरेट किया। ये जनरेट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया था हम लोगों ने, डायरेक्टली हम लोगों ने मैसेज को करियर के साथ मल्टीप्लाई करके जो है ना ये मैसेज को जनरेट कर लिया। ये हमारा जो है बाइनरी एएस के सिग्नल को जनरेट कर लिया। तो आई होप ये वीडियो जो है ना आपको हेल्प करेगा डिजिटल कम्युनिकेशन को समझने के लिए। और आपका जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, और इस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में अगर एएसकी की बात करें, बाइनरी एएसकी की बात करें, तो बाइनरी एएसकी को किस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं और उसके साथ किस तरीके से जो है ना सिग्नल को हम देख सकते हैं, ये जो है आपको समझ में आया होगा। सो लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो लेट मी स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।